राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुबह सुबह हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और हमें दिन की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर से गरीबी और परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सके। महिलाओं को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों? तो दोस्तों, महिला और पुरुष का जो अंतर है वो सदियों से चला आ रहा है। औरतें घर को संभालती हैं और महिलाएं ही घर का काम करती हैं। आजकल तो पुरुष भी करते हैं, परंतु देखा जाए तो एक तरीके से महिला को गृहिणी कहा गया है, यानी कि घर की देखभाल करने वाली। तो ये जो कार्य हैं हमें महिलाओं को ही करने चाहिए जहाँ तक हो सके। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी परेशानियां हैं, गलतियां हैं जो हमें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पहली जो हमारी बात है वो ये है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। सूर्य निकलने से पहले ही महिलाओं को उठ जाना चाहिए। वैसे तो पुरुषों को भी सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए, लेकिन पुरुषों से कोई बराबरी नहीं होती, तो वो 5-10 मिनट लेट भी उठ सकते हैं। समय से घर की लक्ष्मी जल्दी उठती है ना, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और हमें डेली के नित्य कर्म करना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के दोस्तों, जैसे झाड़ू को चाहे हम छू ही लें, लेकिन झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, तो सुबह सुबह उठ के हमें एक बार बासी झाड़ू पूरे घर में निकाल देनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो भले ही उसे छू लें आप हल्का सा, लेकिन झाड़ू को ज़रूर से हाथ लगाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर समाहित होती रहती हैं। और जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का रूप तो मानी जाती हैं, तो महिलाओं को तो अक्सर जल्दी उठना ही चाहिए, जिससे वो समय से पूजा पाठ कर सकें, समय से अपना पूरा काम फिनिश कर सकें और इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरा जो बात है वो ये है कि हमें भी कभी भी है ना बैड टी की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बैड टी की आदत जो होती है ना बहुत ही बेकार आदत होती है। अगर हम सनातन धर्म के से जुड़े हुए हैं तो बिना भगवान का नाम लिए बासी मुंह हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। इस नियम को छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोगों को आदत होती है कि उठते ही पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद वो उनके थोड़े हाथ पैर एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी आदतें हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। हाँ, अगर आपको गर्म चीज़ का ही सेवन करना है तो आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि बासी मुंह कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, उसके लिए भी बढ़िया है। दोस्तों, तीसरी जो बात है वो ये है कि सुबह सुबह जब हम रसोई में जाते हैं तो हमें डायरेक्ट उस पर कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। पहले हमें चूल्हे को हल्का सा पानी का छींटा लगा के उसे पोंछ लेना चाहिए पूरे को। पूरा जो उसका स्लैब है जिसे हम जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, उस स्लैब को एक बार पूरे से साफ़ कर लेना चाहिए। चाहे हमने रात को बिल्कुल उसको क्लीन करके रखा हो, लेकिन हमको लगता है कई बार कि यार क्लीन ही तो है, फिर सुबह क्लीन क्यों किया जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सुबह उठ के सबसे पहले जब हम किचन में जाएं तो हमें गैस चूल्हा और स्लैब को एक बार फिर से कपड़ा मारना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। उसके बाद ही हमें कुछ उस पर बनाना चाहिए। और एक बात और, बिना ब्रश करे कभी भी भोजन ना बनाएं, क्योंकि बासी मुंह होता है वो
और रात को हमने कुछ ना कुछ खाया होता है, चाहे हम कुल्ला करके सोएं, लेकिन रात को जो बासी मुँह ही माना जाता है रात को सो के सुबह उठने के बाद। तो हम ब्रश करके ही भोजन बनाएं। चाहे हमें टाइम हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो नहाने का, वैसे तो हमें नहा के ही भोजन बनाना चाहिए क्योंकि हम भोग वगैरह भी लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर यदि आप सुबह जल्दी जाते हैं काम पे, आपके पास टाइम ना हो, तो चाहे नहाए नहीं लेकिन बिना ब्रश करे कभी भी भोजन ना पकाएं। चौथी बात ये है कि दोस्तों सुबह सुबह नकारात्मक बातें ना करें, क्योंकि नकारात्मक बातें करने से हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स का प्रवेश होता है और हम बुरी आदतों की संगत में पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग घूमने जाते हैं अपन लोग, तब 2 जने मिलके 4 जने मिलके आपस में ऐसी बातें करते हैं, कभी किसी की बुराई की, कभी किसी के लिए बात की। तो वो ऐसी चीज़ें हमें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। हम लोग व्यायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरों की बुराई सुबह सुबह कम से कम त्याग देनी चाहिए। कभी हमें दूसरों की बुराई वैसे भी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, इससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती बल्कि नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। दोस्तों इस तरह से दूसरों की बुराई करने से या दूसरों की बातें सुनने से अच्छा है सुबह सुबह भजन सुन लें, भगवान का नाम लें और सबसे पहले उठते ही बिस्तर से पहले दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ें और उन्हें देखें। कहा जाता है कि कर मध्य लक्ष्मी वासे, जो हाथ की जो हथेलियाँ होती हैं उनके मध्य में अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो उसको भी हमें सुबह सुबह उठते सबसे पहले बिस्तर से उठती हाथी की हथेलियों को के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही आपने देखा होगा कई बार सुबह सुबह पेपर वाला पेपर डाल के जाता है, तो हमें पेपर भी नहीं लेनी, सुबह सुबह नहीं पढ़ना चाहिए बहुत जल्द सबसे पहले, क्योंकि पेपर में भी ज़्यादातर है ना इधर उधर की बातें ही होती हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब नेगेटिव वाइब्स आती हैं उससे। तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें सुननी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो, भगवान के प्रति आस्था हो। अच्छा, 5वां जो उपाय है दोस्तों वो है बेड के सामने कभी भी शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेड के सामने जिस घर में शीशा होता है वहाँ पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते हैं, मतलब पति पत्नी के बीच में साठगांठ होती ही नहीं, वहाँ वो एक दूसरे से तालमेल बिठा ही नहीं पाते, तो हमेशा उनमें झगड़ा होता रहता है। तो ये नियम जो होते हैं दोस्तों ये ना सदियों से चले आ रहे हैं, आजकल लोग बाग मानते नहीं हैं इन्हें, लेकिन ये अगर इन्हें आप आजमाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये नियम जो हैं बहुत असरकारक हैं। और ये हम आज से नहीं, कोई हमारे दादा परदादा के ज़माने से सदियों से जिसे कह सकते हैं चले आ रहे हैं। अगर आप लक्ष्मी जी की कामना करती हैं और तो महिलाओं को तो इन सभी कार्यों को ज़रूर करना चाहिए, जिसमें सुबह झाड़ू लगाना और संध्या के समय दीपक जरूर लगाना चाहिए। छठा है दोस्तों कि हमें है ना सुबह सुबह भजन ज़रूर सुनने चाहिए। सुबह सुबह आपने देखा होगा रेडियो में भी कई चैनलों पे सुबह सुबह भजन आते हैं, तो हमें सुबह सुबह अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए। लड़ाई झगड़े ना तो देखने चाहिए ना सुनने चाहिए, और घर में भी इससे है ना शांति का माहौल रहता है, मन शांत रहता है, पॉजिटिव वाइब्स अंदर प्रवेश करती हैं, सारी उत्तेजनाएं जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह सुबह सुबह हमें इन सब कर्मों को ज़रूर से करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ सुंदर और सुखी बन सके। जय श्री राम।